Good morning, students of class 5th. My name is Ms. Binder from Shah Satnamji Girls School, Taranagar. Today we will do chapter number 3, weather versus climate. तो आज हम इसका नेक्स्ट सेकंड वीडियो कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने सीखा था कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। तो हमने किया था टेम्परेचर इस पर कैसे इफेक्ट डालता है, डिस्टेंस और इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है वो कैसे इफेक्ट डालता है। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था, तो इस टॉपिक को फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। और हमने तीनों जॉन्स के बारे में कल शुरू किया था, स्टार्ट किया था कि जैसे ही सन रेज हमारे ग्लोब पर पड़ती हैं, अर्थ पर पड़ती हैं, तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा जो है वर्टिकली बहुत तेज़ी से जो है सूरज की किरणें पड़ती हैं, सन रेज पड़ती हैं, तो इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। और उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला जो एरिया है और आर्कटिक सर्कल से नीचे वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है ना ज़्यादा तेज़ी से किरणें पड़ती हैं, ना ही बहुत धीमी पड़ती हैं, तो ये टेम्परेट जोन कहलाता है। और इसके बाद जो एरिया है नॉर्थ पोल के पास यहाँ पर और साउथ पोल के पास, इन एरियाज़ में सन रेज बहुत ही कम पहुँच पाती हैं, तो इनको फ्रीजेड जोन बोला जाता है। तो अब इनको राइट कैसे करोगे, तो इन लाइंस में ऐसे डिस्क्राइब करोगे आप। द एरिया लाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है अर्थ पर, और इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। ठीक है। सेकंड है आपका द एरिया लाइंग नियर द पोल्स। पोल्स के पास जो एरिया होता है दैट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड इन द ये तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया। तो ये बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है यहाँ पे, तो इसको हम फ्रीजेड जोन कहते हैं। ओके। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट को हम टॉरिड जोन कहते हैं, और जो जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, उसको हम फ्रीजेड जोन कहते हैं। ओके। नाउ हम थर्ड पार्ट करेंगे, द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड फ्रीजेड जोन। अब टॉरिड जोन और फ्रीजेड जोन के जो बीच का एरिया है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, उस रीजन को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके। तो ये तो था आपका हीट जोन्स के बारे में कि सन रेज जिस तरह से पहुंचती हैं उस तरह से जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हाइट अबव द सी लेवल। अब सी लेवल से जब प्लेसेस की हाइट होती है कम या ज़्यादा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी क्लाइमेट के ऊपर, ये देखेंगे हम। सपोज देयर आर टू सिटीज़, इसके लिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए टू सिटीज़ हैं, वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स, एक तो प्लेन्स में है, एंड वेयर एज द अदर सिटी इन द हाई माउंटेन्स, और दूसरी सिटी जो है वो हाई माउंटेन्स में है। बोथ द सिटीज़ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इक्वेटर से उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, उसका कोई असर नहीं है। वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ द सिटीज़। तो उसके हिसाब से तो सिटीज़ में टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटर से सेम डिस्टेंस है। बट दिस इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर अफेक्ट करता है कि उसकी सी लेवल से हाइट क्या है, क्योंकि पानी से भी मौसम का प्रभाव पड़ता है, मौसम पर इफेक्ट पड़ता है, वेदर पर, क्लाइमेट पर इफेक्ट होता है सी लेवल। क्योंकि अगर आपका जो एरिया है वो सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो वो ठंडा होगा, और अगर सी लेवल से कम हाइट पर है तो वो कम ठंडा होगा। ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन्स इज कूलर दैन द वन इन प्लेन्स। अब यहाँ पे आप देखिए जो माउंटेन्स पर सिटी होगी वो प्लेन्स के एरिया की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि उसका जो हाइट है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो इसके बारे में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, दस वी फाइंड दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे सी लेवल से हाइट प्लेस की बढ़ती जाएगी वैसे ही जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिमला और लुधियाना का एग्ज़ाम्पल लेंगे। शिमला और जो लुधियाना है वो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर है इक्वेटर से। इक्वेटर से तो उनका सेम डिस्टेंस है, उस हिसाब से उनको उनकी जो हीट है वो सेम होनी चाहिए, वहाँ पे हॉट जो है सेम होना चाहिए। बट
शिमला इज कॉल्ड वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर। तो सभी जानते हैं कि समर के अंदर जो शिमला है वो कोल्ड रहता है और जो लुधियाना है वो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। द रीज़न इज़ दैट शिमला इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 2150। तो इसका रीज़न ये है कि शिमला की सी लेवल से जो हाइट है वो 2150 है, above the sea level, and whereas लुधियाना is only at a height of 250 meters। और लुधियाना की जो सी लेवल से हाइट है वो only 250 मीटर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हाइट का अफेक्ट होता है क्लाइमेट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अभी आपने देखा सी लेवल से, मान लीजिए ये सी है और सी लेवल से जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने अफेक्ट देखा। अब है सी लेवल से डिस्टेंस, ये सी है उससे डिस्टेंस कितना है, यानी कि कितना दूरी पर वो प्लेस है, उसके हिसाब से देखेंगे कि कैसे अफेक्ट करता है सी का डिस्टेंस। मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। अब देखिए मुंबई जो है वो सी कोस्ट पर है। सी कोस्ट का मतलब बिल्कुल समुद्र के पास है। वाइल दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम इट, और दिल्ली जो है बहुत दूर है। तो वी नो दैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। तो जो मुंबई है वो समर में कूल रहता है और विंटर में वार्म रहता है। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद दिल्ली, जब हम दिल्ली से उसको कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि समर में वो कूल रहता है और विंटर में वार्म रहता है। द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। इस तरह से जो प्लेसेस सी कोस्ट के पास होते हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट माना जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट के कहलाते हैं क्योंकि उनमें समर कूल रहती है और विंटर में वार्म हो जाती है। ठीक है, तो नीदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर। तो वहाँ समर में हॉट नहीं होता और विंटर में कोल्ड नहीं होता। तो ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी। अब जो प्लेसेस समुद्र से फार अवे हैं, दूर हैं, वो कैसे होते हैं? दे हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, मीन्स हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। वहाँ पे समर्स में हॉट रहता है और विंटर्स में कोल्ड रहता है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। तो इस तरह से जो कोस्टल रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है वो सी से अफेक्टेड होता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिजेस। अब यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज में और किस चीज़ का अफेक्ट देखने को मिलता है? लैंड और सी ब्रिजेस का। वो कैसे होता है इसको ध्यान से समझेंगे। इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी। डे टाइम में क्या होता है? सन जो है वो लैंड और सी दोनों को गर्म कर देता है। ओके, लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर। और जो लैंड है वो वाटर से जल्दी जो है गर्म हो जाती है। तो हैंस इट इज़ हॉटर देन द सी। तो लैंड जो है वो समुद्र की अपेक्षा उसके कंपैरिजन में गर्म रहती है। एज यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। और जो हॉट एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइट होती है, हल्की होती है, वो उठने लगती है और चलने लगती है। तो देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। तो वार्म एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो राइज होने लगती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। अब जो समुद्र से सी से जो कूल एयर आ रही है वो उसका प्लेस लेने के लिए आ जाती है। तो दिस इज नॉन एज सी ब्रीज। तो वो सी ब्रीज होती है। तो इट कूल्स द लैंड, वो लैंड को ठंडा कर देती है नियर द कोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो लैंड है वहाँ पे ठंडी रहती है बिकॉज वहाँ से सी ब्रीज आती हैं। तो इस तरह से जो समुद्र से डिस्टेंस होता है वो भी बहुत अफेक्ट करता है क्लाइमेट पर। और नाइट टाइम में क्या होता है? यहाँ डे टाइम की बात बताई गई है, अब हम नाइट टाइम की बात करेंगे कि नाइट टाइम में क्या होता है। द नाइट टाइम द अपोजिट हैपन्स। नाइट टाइम में अपोजिट होता है सी कोस्ट पर। क्या होता है? द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली। अब जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है देन द सी। और जो वाटर है वो उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। द सी कूल्स डाउन स्लोली। अब सी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है रात को। देन द एयर अबव द सी इज़ वार्मर। तो तब समुद्र पर जो सी पर जो एयर होती है वो गर्म होती है, वार्म हो जाती है, क्योंकि पानी अभी ठंडा नहीं होता। तो फिर वो राइज होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो जल्दी से राइज हो जाती है, वो हल्की होती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी। और लैंड से जो कूलर एयर चलती है वो समुद्र पर जो हवा चल रही है उसका प्लेस ले लेती है। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं क्योंकि ये लैंड से चलने वाली ठंडी हवा है, ये रात को चलती है क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रिजेस, इस तरह से लैंड और सी ब्रिजेस का जो ये चलना है, द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लेजेंट। इस तरह से सी के पास जो मौसम है, वेदर जो है वो प्लेजेंट रहता है, ना वो गर्म होता है ना वो ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस जो है डेज़ और नाइट्स में चलती रहती हैं। तो डेज़ में
सी ब्रीज चलती है और नाइट्स में लैंड ब्रीज चलती है। इस वजह से जो सी कोस्ट के पास के प्लेसेस होते हैं वहाँ पे मौसम, वहाँ पे वेदर जो है मॉडरेट रहता है, प्लेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।